हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर सोल जर्नी में। मैं हूं इजार, आपकी अपनी टैरो रीडर। तो आज का हमारा वीडियो है उनके करंट फीलिंग्स क्या क्या है, उनके मन में क्या विचार, क्या भावनाएं आ रही हैं आपको लेके। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो इट्स फाइन। आप बस चूज करो इन दोनों चीजों में, एंड अगर दोनों से ही आपको आकर्षित फील हो रहा है तो आप दोनों रीडिंग को ही देख सकते हो। कुछ ना कुछ मैसेजेस दोनों में ऐसी होंगी जो आपको मिलनी है। ओके, तो हमारा पहला ग्रुप है मैलेकाइट। आई होप आपको ये दिख रहा हो। एंड हमारा दूसरा ग्रुप है एमेथिस्ट। बाय द वे, ये दोनों क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मैंने बनाए हैं जो कि मेरे शॉप पे प्रेजेंट है। तो अगर आपको ऐसी चीजें या फिर और कुछ चीजें पसंद हो क्रिस्टल से रिलेटेड तो आप चेक कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका लिंक। और आप टाइम लीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं आप, एंड सोच सकते हैं कौन से की तरफ आप ज्यादा आकर्षित हो रहे हो। एंड एक बार आपने सोच लिया, उसके बाद आप जा सकते हो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन पे, जहां पे मैंने दोनों क्रिस्टल्स का टाइम स्टैम्प लगा के रखा है। तो जो भी आपने चूज किया हो उसके टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करना, वो ब्लू में नंबर दिखाता ना, वहां पे क्लिक करना एंड अपना रीडिंग आप सुनना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं उनके मन में क्या फीलिंग्स है आपको लेके। I'll keep it here. हम जो मेजर फीलिंग है उनके मन में आपको लेके उसको सबसे पहले देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, one more time please. Okay. मैं एक और कार्ड शफल करके देखूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपके लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या फिर हो सकता है पहले कुछ प्रॉब्लम्स चली हुई हो। जो भी है, आई फील कि वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जा सके और भी अच्छा कैसे बनाया जा सके, कैसे आप दोनों के बीच में जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसे कैसे सॉल्व किया जा सके। सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं वो काफी ज्यादा। अगर दूरियां आई हैं तो उस दूरिया को खत्म करने की सोच रहे हैं वो, कैसे वापस आपकी लाइफ में आए उसके बारे में सोच रहे हैं वो। जो भी है, जो भी प्रॉब्लमैटिक चीज है उसका सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। भले ही वो सेपरेशन हो, भले ही आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर भले ही आप लोग आप में कुछ मन मुटाव आया हो, या फिर अगर मन मुटाव नहीं भी आया हो, सब कुछ नॉर्मल है, तो भी सोच रहे हैं कि कैसे और ज्यादा सुधारे, अच्छा करे इस रिलेशनशिप को। प्यार बहुत है उनके मन में आपको लेके, प्यार बहुत है, इसमें कभी डाउट मत करना आप। प्यार बहुत है, एंड आई फील कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड भी है। ईश्वर ने आपकी लाइफ में एक दूसरे को भेजा है, आप एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को भेजा है, तो ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। द लवर्स कार्ड आया हमारे पास, थर्ड। अमेजिंग। जो सोलमेट एनर्जी, जो सोलमेट वाइब है, आप में से कुछ कुछ का रिलेशनशिप मुझे लगता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट वो कुछ कुछ लोगों का ही है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि आप सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, सोल मेट्स हो आप लोग, एंड काफी बढ़िया एनर्जी लग रही है मुझे आप दोनों की। ओके, ईश्वर ने गाइड किया है, एंड ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो कभी भी अगर पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, या फिर कुछ ना कुछ रीजन, अगर पहले उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की हुई हो जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था, आपको नहीं लगता था कि आपके पार्टनर ऐसा करेंगे, फिर भी उन्होंने किया, तो प्लीज जानना कि वो एक टेम्पररी चीज थी, बहुत ही टेम्पररी थी, वो परमानेंट नहीं था। एंड वो इसीलिए आपके लाइफ में आया ताकि आपके प्यार को वो टेस्ट कर सके। इसीलिए ईश्वर ने उस चीज को आपकी लाइफ में भेजा ताकि आपके प्यार को वो टेस्ट कर सके। परीक्षा तो देनी होगी ना कभी, उनको भी कभी देनी पड़ी होगी, या फिर
पड़ेगी शायद से फ्यूचर में, एंड आपको भी देनी पड़ी। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप दोनों में सेपरेशन आया होगा, या फिर अगर अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों में सेपरेशन है, तो जानना कि ईश्वर आपके प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। दृढ़ रहना, कभी भी अपने पार्टनर पे डाउट मत करना, क्योंकि वो आपसे दिल से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों में अगर अपने पार्टनर को लेके शक आ गया हो आपके दिमाग में, या फिर मुझे लगता है ये कुछ कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगा, बट अगर आपके दिमाग में कभी भी शक आता है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई है कि जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो शक आता है, या फिर डर आता है कि पता नहीं फ्यूचर हो पाएगा कि नहीं साथ में, तो ये बहुत बड़ी हाँ है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ, आप दोनों का फ्यूचर डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड ईश्वर ने बनाया है इस रिलेशनशिप को। ईश्वर ने लिख के रखा है बहुत सी चीजें इस रिलेशनशिप में जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड उसमें से एक चीज ये है कि आप दोनों का साथ इस जीवन में एक साथ जुड़ा हुआ है। तो आप चाह के भी इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर पाओगे, एंड वो भी चाह के इस रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। सोलमेट एनर्जी मुझे फील हो रहा है इस रिलेशनशिप से। ओके, तो सॉरी मैं दूसरे टॉपिक पे बोलने लगी थी, बट मुझे जो जो मैसेजेस आने लगती है मैं वो बोलने लगती हूँ। ओके, तो वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग भी है वो। उन्हें खुद से ज्यादा परवाह आपके आपको लेके है, आपके करियर को लेके है, आपके हेल्थ को लेके है। और मुझे लगता है कभी ना कभी उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चिंता भी रहता है। उन्हें लगता है कि आप अपना ठीक से ख्याल नहीं रखते हो, या फिर आप मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है आपकी लाइफ में कि लोग आपको हर्ट कर देते हैं, या फिर आप के साथ खराब करते हैं, एंड आप उसे होने देते हो। तो वो चीज आपके पार्टनर को बहुत लगता है कि क्यों वो खुद को हर्ट करने देता है अपने फ्रेंड से या फिर अपनी फैमिली से। तो वो एक उतना प्यार है उनमें, वो चाहे ना तो वो आपको हर तरफ से घेर के रखे, एंड हर तरफ से आपको बस बचा के रखे दूसरों से, दूसरों की बुरी नजर से, दूसरों की खराब चीजों से। ओके, अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो मुझे लगता है कि उनमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो अपनी लाइफ में कुछ भी चाहे वो पा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को फील हो रही है। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मुझे उनसे फील हो रही है। अगर वो फीमेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी, शक्ति महसूस हो रही है मेरे को उनसे। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर क्या फील करते हैं, their current feelings. Okay. Amazing. वो अपना फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, मानो या ना मानो। ग्रुप नंबर 1 वो आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में का हिस्सा बनो, एंड सबके साथ अच्छे से रहो। उनकी फैमिली आपको अच्छे से प्यार करे, एंड आपकी फैमिली उनको अच्छे से प्यार करे। उनको वो फैमिली वाला फीलिंग चाहिए आपसे। बहुत दूर की सोचते हैं आपको लेके, फैमिली वाला फीलिंग चाहिए, खुशियों से फ्यूचर बिताना है, वैसा उनको चाहिए। एंड उनकी नजर आप पे ही है, आप पे ही है उनकी नजर, और किसी और पे नहीं है। तो अगर टेंशन अगर कभी दिमाग में रहे कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो प्लीज वैसा मत सोचना, क्योंकि उनकी नजर आप पे ही है। आप समझ नहीं पाते हो आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, एंड कितना प्यार वो करते हैं आपसे। एक वो केयरिंग वाला चीज होता है ना, जो हम लोग अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी करते हैं, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं। आई फील उतना केयर वो आपका करते हैं, एंड करना चाहते हैं, उतना ख्याल रखना चाहते हैं वो आपका। स्पेशली आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो। कुछ लोगों में आई फील आपके एंड आपके पार्टनर के बीच एज गैप हो सकता है। अगर आप में से कोई भी अभी, एक बहुत ही बड़ी खबर है आप में से, मतलब ये भी मुझे चैनल हो रहा है, सॉरी मैं टॉपिक से बहुत डेविएट कर रही हूँ, बट मुझे जो जो फील होता है मैं वो सब बोलूंगी ही। मुझे लगता है बहुत ही बड़ी खुशखबरी
आप लोग के पास आने वाली है। अगर आप लोग एक चाइल्ड एक्सपेक्ट करते हो या फिर अपने एक बच्चे को जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन है यूनिवर्स से। इसी साल आपके पास मतलब आप कंसीव करोगे, आप गुड न्यूज आपको मिलेगा इसी साल। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो बच्चे को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए, तो कंग्रेचुलेशंस, इसी साल आपको मिलेगा। और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके? ओके, उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए बने हो और कोई हो ही नहीं सकता। आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको हेल्प करते हो हर चीज में, आप उनको एनकरेज करते हो। आज वो उनमें ये थिंकिंग है कि आज वो जो भी है उसका मैक्सिमम हिस्सा आप हो। आपकी वजह से वो आज उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जहां पे आज वो हैं। तो आप उनका बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो, बहुत ही बड़े मेंटल सपोर्ट भी आप हो और इमोशनल सपोर्ट भी आप हो। आप उनको लाइक राजा जैसा फील कराते हो, एम्परर जैसा फील कराते हो। एक राजा एक रानी के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत कुछ चाहिए अपने पार्टनर से, बहुत वो सपोर्ट चाहिए। बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है। तो यहाँ पे मैं औरत तो नहीं बोलूंगी, बट मैं बोलूंगी कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई एक होता है, भले वो उनके गुरु हो या फिर आप उनके पार्टनर हो या फिर पेरेंट्स हो। तो मुझे लगता है कि उनके लाइफ में आप वो इंसान हो कि आप उनके पीछे खड़े रहे हो। भले आप ये चीज रिकॉग्नाइज कर पाओ या नहीं, या भले आप ये चीज एक्सेप्ट कर पाओ या नहीं, बट मुझे लगता है कि उनके दिल में आपको लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी। एंड उनको सच में लगता है कि आज वो जिस मुकाम पे है वो आप ही की वजह से है। आपका बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है उसके पीछे। एंड वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं आपको लेके, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। बहुत ज्यादा ईश्वर को भी वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके जैसा पार्टनर उनको मिला। तो बहुत ही अच्छी वाइब्स मुझे फील हो रही है। ओके, एक चीज जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, बट चलता है, ये सबकी लाइफ में होता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, या फिर कुछ कुछ चीजों को लेके आप ज्यादा जिद करते हो जो कि उनको लगता है कि सही नहीं है। ओके, तो मे बी ये इस चीज को लेके भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आप दूसरों को एडवांटेज लेने देते हो खुद का। तो ये वो भी हो सकता है। बट आपकी कुछ कुछ चीजों में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा जिद्दी है ये तो, एंड अपनी बात मनवा ही लेता है या मनवा ही लेती है कुछ ना कुछ करके। तो वो चीज ऑल्दो कुछ नेगेटिव नहीं है ये, बट उन्हें ये फील होता है आपको लेके। एंड उन्हें जल्द से जल्द आपको अपनी लाइफ में लाना है, रिश्ते को और गहरा करना है। अगर कोई सेपरेशन है आप दोनों के बीच, तो जल्द से जल्द वो सेपरेशन को काट के उनको आपके पास आना है। ये हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे साथ में रहे, कैसे और भी ज्यादा रिलेशनशिप को अच्छा बनाए, और भी ज्यादा कैसे इम्प्रूव करे, और कैसी खुशियां लाए। तो यही सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, यही उनके अभी के करंट फीलिंग्स हैं। एंड ये मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग्स हैं उनके। मैक्सिमम टाइम्स आपको लेके यही सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। ओके, चलिए मैं एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ आज की रीडिंग का। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। मैं ये लवर्स कार्ड को ढकना नहीं चाहती। ओके, इधर रखती हूँ इसको। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो हमें गाइड्स बता रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी या फिर बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम हो ना आपके रिलेशनशिप में फिलहाल की, जो सबसे बड़ी इशू है या फिर जो छोटी मोटी इश्यूज भी है, वो जल्द ही समाप्त होने वाली है। सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम थी वो जल्दी से अब खत्म होगा ही होगा। एंड बहुत सारी खुशियां, बहुत सी नई शुरुआत आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, हमें कभी कभी रियलाइज नहीं होता है कि हमारे रिलेशनशिप में ये सब प्रॉब्लम्स है या फिर हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स है। तो अगर कोई ऐसे अनदेखा अनसोचा प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में जो आपको रियलाइज नहीं होता है, वो भी खत्म होने वाला है। एंड मुझे रीयूनियन भी फील हो रहा है आप दोनों के बीच। तो बहुत ही अच्छा रीडिंग था। एंड मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपका रीडिंग करके।
तो आई होप आपको मेरा रीडिंग पसंद आए, ग्रुप नंबर 1। एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सच में बहुत एनकरेजमेंट मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करो तो थैंक यू सो मच। आप जहां भी हो अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड उसके साथ साथ अगर मुझे और भी कुछ मैसेजेस मिला आपके रिलेशनशिप को लेके, मुझे ग्रुप नंबर 1 में भी मिला था, तो मैं वो भी बताती रहूंगी, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज मुझे अपने स्पिरिट गाइड से मिल रहा है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर द पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर देम। ओके, थोड़ी सी केओटिक एनर्जी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो रही है मुझे इस रीडिंग से। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी फिलहाल। वो आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, बट मोस्टली मुझे लगता है जो भी आप लोग देख रहे हो, मैक्सिमम लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए ये है कि आपसे रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। ओके, तो कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है, या तो फैमिली से रिलेटेड, या फिर अपने वर्क से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड, जिस वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। एंड मे बी इसी वजह से वो फिलहाल आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं, या फिर अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक से लगे कि अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, या फिर मेरे से बात ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जानना कि ये यही रीजन है, कुछ पर्सनल इश्यूज दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उनके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एंड वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है, एंड आई फील अगर आपसे रिलेटेड नहीं भी है, जो भी है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि क्यों ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा पहले करते थे, तो जानना ये इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है अभी, एंड वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, भले ही आपसे रिलेटेड हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो उसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनका ध्यान ही नहीं है कहीं और पे, इसलिए प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं। ओके, चलिए। मुझे थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, मुझे कुछ तो फील हो रहा है, बट मैं थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ उस फीलिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, फिर मैं इंटरप्रेट करूंगी। प्लीज गिव क्लैरिफिकेशन ऑन दिस लास्ट कार्ड। क्लैरिफिकेशन। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 2। काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं वो मुझे, एंड फिलहाल के लिए ये रिलेशनशिप उनके लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा अगर आप उन्हें ज्यादा फोर्स करते रहो तो। अगर आप उनको बोलो कि प्लीज मुझ पे ज्यादा फोकस करो, या फिर मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर जो भी है, अगर आप उनसे बोलते रहो बार बार कि मुझे टाइम दो, जितना आप पहले देते थे उतना नहीं देते हो, तो हो सकता है वो इतना डिस्टर्ब्ड हो जाए उस चीज से कि वो इस रिलेशनशिप को टेम्पररीली रोकने का कोशिश कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को टेम्पररीली छोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये सिचुएशन भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, या फिर उनका आपसे अभी वो अटैचमेंट कम हो गया हो। तो कोई ऐसा
बहुत ही कम लोगों के लिए ये पार्ट सच हो सकता है, बट मुझे लगता है कि है किसी न किसी के लिए। तो जिनके लिए भी है, आई गेस आपके मन में, हमारे अंतर्मन को पता चल जाता है ना। तो अगर आपको लगता है, थोड़ा सा शक फील होता है अपने पार्टनर को लेके, अगर मन में शक फील होता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि उनका कोई और किसी के साथ तो नहीं चल रहा, अब शांत होना, पहले गहरी सांसें लेना एंड सोचना कि ये दिल से आपको फीलिंग आ रहा है या फिर दिमाग में बस एक डर आ रहा है। तो अगर आपका ये दिल बोल रहा हो ना कि हाँ, इनका तो कहीं और किसी और पे आकर्षण है या फिर उनका ध्यान मेरी ओर से हट रहा है, तो जानना ये बात सच है। तो ये आप एक कॉन्फर्मिटी ऐसे ला सकते हो, या फिर आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हो ये क्वेश्चन कि प्लीज मुझे बताओ कि सच में मेरे पार्टनर का मेरे ऊपर से अभी ध्यान कम हो रहा है क्या, एंड किसी और के ऊपर ध्यान जा रहा है क्या। तो आप उनसे पूछो, वो आंसर देंगे। उनको बोलना कि मुझे ये नंबर दिखाना, या फिर मेरे को ये सिंक्रोनिसिटी दिखाना, मेरे गाइड्स 222 दिखाना, या फिर 111 दिखाना, तो मैं जानूंगी कि ये हाँ है। तो आप उन्हें ऐसे बोलोगे ना, तो वो सच में ऐसे ही दिखाते हैं। आप उन्हें जैसे बोलोगे वैसे ही वो दिखाएंगे। ओके, तो बट ये ऑब्वियसली बहुत ही कम लोगों के लिए फील हो रहा है मुझे, बट मोस्टली सबके लिए यही लग रहा है कि अभी वो अपनी ही लाइफ में इतने उलझे हुए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि उनके पास टाइम नहीं हो रहा है किसी और की तरफ देखने का, या फिर किसी और की जरूरतें पूरी करने का। वो खुद के ही पर्सनल लाइफ को लेके उलझे हुए हैं, फैमिली लाइफ को लेके उलझे हुए हैं, एंड जिस वजह से वो गलती से भी गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, कुछ कुछ खराब आदतें उठा सकते हैं, या फिर आप समझ रहे हो ना, गलत रास्ते पे जा सकते हैं वो। इस वजह से ये प्रॉब्लम काफी बड़ा लग रहा है मुझे उनकी लाइफ का। वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है, केओस है, कंफ्यूजन है। ओके, और क्या फीलिंग्स है? अगर आपके पार्टनर बिजनेस में हो या फिर करियर से रिलेटेड कुछ उसमें हो, तो आई गेस कुछ मनी से रिलेटेड उनका या करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंड उधर ही उनका ध्यान है मोस्टली कि करियर को कैसे ठीक करे, या फिर पैसा कैसे बनाऊं, या तो कुछ गलती कर लिया था उन्होंने फैमिली से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, उसको कैसे ठीक करूं। तो मुझे जो लग रहा है उनका पूरा ध्यान उधर ही है अभी फिलहाल तो। एंड अगर आप ज्यादा उनको बोलो ना कि मुझ पे ध्यान दो, मेरी ये चीजें करो, तो चीजें बिगड़ सकती है। चलिए देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। एटलीस्ट आई टेल वॉट एवर माई कार्ड्स टेल मी। फिलहाल के लिए ग्रुप नंबर 2, आई फील कि आप उन्हें उनका खुद का स्पेस दे सकते हो। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का चीज होगा। आप हेल्प करने की कोशिश करना, आप उनको बोलना कि प्लीज मुझे सच सच बताओ क्या क्या चल रहा है, मैं हूं तुम्हारे लिए, कुछ भी प्रॉब्लम है मैं हूं तुम्हारे लिए, तो प्लीज मुझे बताओ। ऐसे हेल्प करने की कोशिश करना। एटलीस्ट अगर हेल्प ना कर सको तो उनकी बातें सुनने की कोशिश करना, उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करना। एंड अगर वो भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए उनको, तो वो उनको देना, हिचकना नहीं। उनको अगर स्पेस चाहिए, उनको अगर टाइम चाहिए, तो उनको वो देना आप। क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स करो तो चीजें उल्टी हो सकती है। बिकॉज मुझे लगता है जो भी प्रॉब्लम है उनका काफी बड़ा है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है उनका। तो ज्यादा फोर्स करने पे चीजें और बिगड़ सकती है आपके रिलेशनशिप में। अगर उन्हें टेम्पररीली ब्रेकअप भी चाहिए ना, तो भी उनको देना। जानना हर चीज हमारे किस्मत में लिखी हुई है। एंड फिलहाल आपको क्या करना है कि आपको सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना है, टाइम पे छोड़ना है। टाइम के साथ चलो, ठीक है, चलो खुद पे अभी ध्यान दो। आप सबसे ज्यादा फोकस अभी खुद पे करो, खुद के पर्सनल ग्रोथ पे करो। आपको जो हीलिंग चाहिए अपने दिल में, उस हीलिंग पे करो। रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स पहनो, आप एमेथीज जैसे क्रिस्टल्स पहनो, तो वो अंदर से शांति लाता है, अंदर से ग्रोथ लाता है। तो मुझे लगता है कि आपको फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस खुद पे करना चाहिए, अपने पार्टनर पे नहीं। रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना चाहिए, खुद के पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल सेल्फ लव को लेके करना चाहिए। तो एंड मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2, आप जैसे ही सेल्फ लव के पास पहुंचते रहोगे ना, जैसे ही आप दिल से खुद को प्यार करने लगोगे, वैसे ही आप अपने पार्टनर को
अट्रैक्ट करने लगोगे, भले ही वो ये व्यक्ति हो या फिर कोई और व्यक्ति हो जो आपके लिए परमानेंटली बने हो, आप उनको अट्रैक्ट करते रहोगे। मोस्टली मुझे फील होता है मैक्सिमम लोगों के लिए कि ये पार्टनर आपके फ्यूचर में आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, ये बस एक टेम्पररी पार्टनर है जो कि कुछ साल बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपके लाइफ से जा सकते हैं, बट आपको काफी ज्यादा सीख देके एंड आपके काफी ज्यादा नेगेटिव कर्मा को हटा के जाएंगे। ये रिलेशनशिप इसीलिए आपकी लाइफ में आया है। ओके, काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स है। ओके, पर ईश्वर यही बोल रहे हैं आपको, यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको कि आप जहां पे भी हो आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको अगर लगता है कि आपके पार्टनर में एंड आपके बीच कुछ गड़बड़ है या दूरियां अचानक से कैसे आ गई, तो जानना ये बात ऐसा है ही नहीं, ये प्लान्ड था, ये डिवाइन ने ही प्लान किया था, चीजें ऐसे ही होनी थी। तो अगर कुछ गड़बड़ भी आ रही है तो आने दो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको खुल के एक्सेप्ट करो, उसको वेलकम करो, उसका स्वागत करो, क्योंकि या तो वो आपको कुछ बड़ी सीख देगा या फिर वो आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आप खुद को सबसे ज्यादा प्यार करने लगोगे, दूसरों से ज्यादा आप सबसे ज्यादा खुद से प्यार करने लगोगे। ओके, तो जो भी सिचुएशन है आपका, प्लीज धैर्य रखना, खुद को स्ट्रांग रखना, और मैं फिर से बोल रही हूँ, खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, खुद पे ध्यान दो, अपने पार्टनर पे ज्यादा मत ध्यान दो, उनको स्पेस दो, उनको जितना स्पेस चाहिए दो, एंड बी ओपन टू चेंज। जो भी है उसको एक्सेप्ट करना, जो भी फ्यूचर में हो उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि भगवान आपके लिए आपके सही व्यक्ति जो आपके लिए ही बने हैं उनको आपकी लाइफ में पक्का से लाएंगे, सही टाइम पे लाएंगे। तो अगर ये यही व्यक्ति है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड अगर कोई और व्यक्ति है तो ये निकल जाएंगे एंड दूसरे व्यक्ति आएंगे, बट खुशियां ही खुशियां होंगी, ये डेफिनेट है। बट आपको टाइम के साथ जाना होगा, वो गो विद द फ्लो बोलते हैं ना, आपको वैसे ही चलना होगा जैसे अभी यूनिवर्स आपको चला रहे हैं। ओके, तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में आप रख लो। कि तो आज का रीडिंग हमारा इतना ही है, ग्रुप नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, एंड अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज उससे मेरे को एनकरेजमेंट मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।